भक्त कथाओं, पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक कथाओं का अनूठा संकलन। कथास, हमारे अनुभव, हमारी संस्कृति। राधे राधे भक्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में फिर एक सुंदर कथा के साथ। भगवान की कृपा। आज जो इस कथा का सार है उसका सार है भगवान की कथा, भगवान की कृपा। माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। भगवान की कृपा। भगवान जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और जब भक्त को अपने भगवान पर विश्वास होता है तो उसकी नैया जरूर पार होती है। इस कथा में आप यही समझेंगे कि एक भगवान और एक भक्त की कथा बड़ी सुंदर कथा है। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा थे, उनका एक मंत्री था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनका मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था तो वो उसकी बहुत इज्जत किया करते थे, बहुत सम्मान किया करते थे। लेकिन मंत्री जी की एक आदत थी, जब भी वो कोई बात होती थी तो वो एक ही बात कहते थे, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। हर बात पे वो जो भी कार्य होता था वो कहते थे भगवान की कृपा। एक दिन हुआ क्या कि राजा के बेटे की मृत्यु हो गई तो मंत्री जी ने कहा, भगवान की जैसी कृपा। राजा को गुस्सा तो बहुत आया लेकिन वो उस गुस्से को पी गए। समय बीत गया। कुछ दिनों के बाद राजा की स्त्री की भी मृत्यु हो गई। उस दिन सभी शोक संतप्त बैठे हुए थे। मंत्री जी जब वहाँ पहुँचे तो मंत्री जी ने कहा, सब भगवान की कृपा है। राजा को बहुत गुस्सा आया लेकिन फिर भी वो मौन रहे, कुछ नहीं बोले। समय बीतता गया। फिर एक बार ऐसे ही वाक़या हुआ कि राजा अपने एक धारदार तलवार लिए और उसकी नोक को, उसकी धार को चेक कर रहे थे, पता कर रहे थे कि इसमें धार कैसे है, तो उनकी उंगलियों पे चोट लग गया। वहीं पास में बैठे हुए मंत्री जी ने कहा, भगवान की अति कृपा। राजा को बहुत गुस्सा आया। इतने दिनों से उनकी चीज़ों को बर्दाश्त करते करते राजा को ये सब चीज़ें बर्दाश्त से परे हो गई। उन्होंने उसी समय अपने मंत्री को बोला कि तुम मेरे राज्य को छोड़कर इस सीमा से बाहर हो जाओ। मंत्री ने कहा, जैसी भगवान की कृपा। वो अपने घर भी नहीं गए और राज्य को छोड़कर बहुत दूर चले गए। समय व्यतीत होता गया, राजा अपने राज्य का पालन करते रहे। एक दिन राजा को खबर मिली कि जंगली सूरों ने उनके राज्य के, उनकी प्रजा पे बहुत परेशान किया हुआ है, तो वो उसका शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। शिकार करते करते वो ऐसी जगह पहुंच गए, बहुत दूर चले गए, जहां एक डाकुओं का दल रहता था। राजा अकेले थे। डाकुओं ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनको ले गए अपने, जो उनके डाकुओं का सरदार था उसके पास ले गए। और डाकुओं के लिए वो समय ऐसा था कि उन्हें माता काली को बलि देना था और एक इंसान की ज़रूरत थी। डाकुओं के सरदार ने अपने पुरोहित से कहा कि हमारे लोगों ने एक मनुष्य को पकड़ा है और वो बहुत हट्टा कट्टा, बड़ा मजबूत लगता है और वो बलि देने योग्य है। तो जो पुरोहित थे वो भी आए, बलि देने की सारी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया। राजा को बस अब उनकी गर्दन कटने की ही थी, जो बलि देने का उनका विधान था वो कार्य करना ही था। कि पुरोहित ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा पुत्र जिंदा है, तुम्हारा पुत्र जीवित है? राजा ने कहा, नहीं। पुरोहित ने कहा, इसका तो हृदय जला हुआ है, इसकी हम क्या बलि देंगे। फिर पुरोहित ने पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा ने कहा, नहीं। बोला, ये तो आधा अंग इसका जला हुआ है, इसकी हम बलि कैसे माता को देंगे। फिर उनको लगा, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने उसके राजा के वस्त्र उतरवाए। वस्त्र उतरवाने के बाद उसकी निगाह उनके हाथों पे पड़ी तो देखा तो उनकी उंगली कटी हुई थी। बोले, तुम्हारी उंगली कैसे कट गई? बोला, ये तो मैं तलवार के नोक पे ऐसे बैठा हुआ था, मैं उसको चेक कर रहा था, मतलब उसको, उसकी धार को देख रहा था तो मेरी उंगली कट गई। तो पुरोहितों ने कहा, ये जो डाकुओं के पुरोहित थे उन्होंने कहा कि ये बलि देने योग्य नहीं है, हम इसकी बलि नहीं देंगे। उन्होंने उसको छोड़ दिया। राजा अपने राजमहल में वापसी आ गया।
आने के बाद उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और ये बोला कि जहाँ भी मेरा मंत्री हो उसको ढूंढ कर लाओ, जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। अब सभी लोग मंत्री को ढूंढने के लिए निकल गए, ढूंढ के मंत्री जी को ले आए। राजा ने मंत्री को बोला, आज तुम्हारी वजह से मैं जीवित हूँ, आज भगवान की बड़ी कृपा हुई जो मैं जीवित तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझ पर तो बड़ी कृपा की, जो तुम ये कहते थे कि भगवान की बड़ी कृपा, वो तुम पर भगवान ने कैसे कृपा की? तो मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, अगर भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की होती तो मैं भी आपके साथ शिकार खेलने को वन में गया हुआ होता, और वन में जाता तो मेरा भी घोड़ा आपके घोड़े से कम गतिमान नहीं है, कम तेज़ गति से नहीं चलता है, और मैं भी आपके साथ उस वन में डाकुओं के हाथों पकड़ा जाता। और पकड़ा जाता तो मेरे अंदर ऐसा कोई दोष नहीं था जो आपके साथ है। आपकी पत्नी भी नहीं, आपका पुत्र भी नहीं है, और आपके हाथ भी कटे हुए थे, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। और आप तो बच जाते, लेकिन डाकू मुझे ज़रूर मार देते। इसलिए भगवान ने मुझ पर एक बहुत बड़ी कृपा की है। राजा प्रसन्न हुए, बोले, आपकी जो भगवान की भक्ति है, जो भगवान के प्रति प्रेम है, वह बहुत ही योग्य है। मैं इस बात को मानता हूँ। और दोबारा से राजा ने उन्हें अपने राज्य में रखा और अपना मंत्री बनाया, जो पद था उनको वो पद दिया, और अपने राज्य में दोबारा से वो शासन करने लग गए। इस कहानी से मित्रों ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपका भगवान पे विश्वास है, आप भगवान के प्रति आपको अगर आस्था है, तो भगवान आपकी नैया कभी भी नहीं डूबने देंगे। भगवान आपका कभी भी कोई भी अनैतिक आपसे ना तो कार्य करवाएंगे और ना ही आपके साथ कोई अनैतिक बातें होने देंगे। बस आपका विश्वास भगवान पे होना चाहिए। राधे राधे।